नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सदरियन जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 19वें चैप्टर जो है कर्म और सोलर एंजल्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हम सभी जो भी हम इस धरती पे अवतरित हुए हैं या जन्म लिए हैं, मोस्टली हम सभी किसी न किसी सोलर एंजल्स के द्वारा गाइडेड हैं। तो आइए हम इसको कैसे, हमारा कर्म कैसे सोलर एंजल्स के साथ का क्या रिलेशनशिप है हम समझते हैं। एक व्यक्ति के कर्म और सोलर एंजल्स की योजना में कभी संघर्ष नहीं करती हैं, क्योंकि सोलर एंजल्स व्यक्ति के कर्म का रिकॉर्ड और पोटेंशियल पर अपनी योजनाओं को प्रदर्शित करता है। मतलब जो सोलर एंजल्स हमें जो जिस तरह का हमारा लाइफ का प्लान चल रहा है तो वो कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा ये दोनों हमारा मतलब कर्म और वो संघर्ष नहीं करते हैं। ये एक दूसरे के साथ एक हमारी पोटेंशियल को पकड़ते हुए या हमारे कर्म को रिकॉर्ड करते हुए हमारे लिए ये योजनाएं प्लान करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि विभिन्न प्रभावों के कारण एक व्यक्ति अप्रत्याशित चीज़ें कर सकता है जो सोलर एंजल की योजनाओं के साथ संघर्ष पैदा कर सकते हैं और वो योजना को पूरा करने में वो विफल हो जाता है। मतलब एक प्लान लेके हम आते हैं अपने धरती पे, पर किसी वजह से कोई डिफरेंट जो कोई भी इफ़ेक्ट की वजह से अगर हम उससे अलग हो जाते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे हमारे प्लान के साथ संघर्ष पैदा हो जाता है, तो हमारे जो हम प्लान लेके आए हैं उसको पूरा करने में विफल हो जाते हैं। सोलर एंजल्स की योजना अब हमारी मदद करने के लिए है। अतीत के हमारे जो भी वाइसेस है, विकेडनेस है को उसको ओवरकम करने के लिए और अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए मदद करने के लिए ही ये सोलर एंजल्स की योजना होती है। ये हमेशा आपको इस तरह से तैयार करता है कि आप दिव्य योजना में भाग लें। हमें यह याद रखना चाहिए, सोलर एंजल्स पदानुक्रम का सदस्य, मतलब हायरार्की का मेंबर्स है। हम जिस लेवल पे हैं वो हायरार्की में उसका मेंबर है। तो उसका जो भी प्लान्स है, मतलब सोलर एंजल्स का जो भी प्लान्स होता है वो हायरार्की का हमारा प्लान्स है। तो हमारे लिए उस तरह का ये लाइफ डिज़ाइन किया गया है जिस तरह का हम फेस कर रहे हैं। जब शिष्यों को स्वीकार किया जाता है तो वो ज़्यादातर हायरार्की के नियंत्रण में होते हैं, जो मानवता के लिए सामूहिक और एंजेलिक रूप से कार्य करते हैं। जो मतलब हमारे जो जब भी हम काम करते हैं ऐसा मतलब हमारे लाइफ जैसा रहता है, उस हिसाब से ये हायरार्की हमारे लिए लाइफ प्लान करता है। मतलब एक शिष्य को जब हायरार्की तैयार करता है एक शिष्य को, तो वो उसमें किन चीज़ों को वो नोटिस करता है या उसमें ऊपर कलेक्टिव सोलर एंजल और ह्यूमैनिटी के तरह उसके ऊपर काम करता है। हायरार्की किस चीज़ को महत्व देता है? वो देता है सेक्रीफाइस के लिए। वो हमेशा ही जो हमें उसका शिष्य रेडी करता है हायरार्की, वो सेक्रीफाइस के लिए ही तैयार करता है। लेकिन ऐसा शिष्य हम जो कैसा रहेगा शिष्य? जो हमेशा ही सचेत रहता है, चाहे वो शरीर में हो या ना हो। मतलब अगर हम बॉडी में हैं या ना हैं, फिर भी हम हमेशा ही जब अवेयरनेस में रहते हैं तभी ही हम सेक्रीफाइसल मोड में जा सकते हैं। और ऐसा रहने के लिए हमें हायरार्की हमें रेडी करता है। मरने के बाद तो कर्म का मतलब नर्क में नहीं जाता, जैसा कि लोग आत्महत्या करने वाले जाते हैं, बल्कि वह उच्चतर हायर प्लेन्स में जाता है अधिक प्रबुद्धता के साथ। मतलब जब हम इस तरह का कोई बंदा जो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने जो धरती पे अवतरित हुए लाइफ में, तो वो मरने के बाद वह नर्क में नहीं जाता। जैसा हम क्या है हम समझ चुके हैं, पहले एक चैप्टर में बताया था, जब हम आत्महत्या करते हैं या फिर ऐसी कोई मौत होती है तो क्या करते हैं हम एक हमारी उस तरह के सिचुएशन में हम उस तरह का हायर वर्ल्ड में जब जाते हैं तो उस तरह का नर्क की अनुभूति हमें होती है। तो ये इस तरह के व्यक्ति जब वो कोई सेक्रीफाइशल काम करते वक्त अगर वो मौत हो जाती है तो वो हायर वर्ल्ड प्लेन में जाता है और अधिक प्रबुद्धता के साथ, मतलब एनलाइटमेंट के साथ। कभी कभी एक शिष्य अपना सारा समय और ऊर्जा दूसरों की मदद करने के लिए मतलब खुद को भी भूल जाता है। मतलब खुद को आत्मविस्मृत करके वो ऐसा कोई काम दूसरों के लिए हेल्प कर रहा है
जिसमें वो खुद को ही भुला दे रहा है। लेकिन हमें जानना होगा, ऐसे करने से हम खुद को उसकी अपनी खुद की आध्यात्मिकता की प्रगति का धीमा नहीं करता है। मतलब वो अगर कोई एक बड़ा काज के लिए फॉर एग्जांपल कोई एक बड़े कॉज के लिए कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं जो खुद को हम भूल के उसमें अपनी सारी एनर्जी, सारी हमारी जो टाइम दे रहे हैं, हम उतना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसा जब करते हैं और हमें खुद के लिए स्पिरिचुअलिटी में खुद को डेवलपमेंट के लिए हमारे पास टाइम ना हो, तो हमें ऐसे केसेस में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को डिले नहीं करता है। इस तरह के जब हम निष्काम सेवा रहता है जिसमें हमें कोई एक्सपेक्टेशन के बगैर अनकंडीशनल सर्विस करते हैं, तो हमारे ये आध्यात्मिक प्रगति को धीमा नहीं करता है। बल्कि जब वो मर जाता है तो हम उनको स्पेशल टीचर्स उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें वो सब कुछ सिखाते हैं जो वो ये धरती पे सीखने के लिए आए हैं। हम अभी तक तो समझ चुके हैं दोस्तों कि हम धरती पे क्यों आते हैं। धरती पे हम एक स्कूल है जहाँ पे हम लर्निंग्स लेने आते हैं, कोई ना कोई चीज़ को हम सीखने आते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति अगर खुद सीखने के बगैर वो खुद को भूल गया और सिर्फ वो दूसरों के काम में लग गया, तो उसका सीखना रह गया, राइट। हम सोचेंगे कि फिर तो उसका ये ज़िंदगी मतलब ये जीवन उसका व्यर्थ हो गया, क्योंकि उसको कोई नॉलेज नहीं मिला। तो लेखक लिख रहे ऐसा उसके ऐसे जो पर्टिकुलर बंदे हैं जो सेक्रीफाइस करते हैं या फिर जो निष्काम सेवा करते हैं, निस्वार्थ पर से भाव से जो सेवा करते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर्स अरेंज की जाती हैं जो उन्हें वो सारे ही नॉलेज बहुत कम टाइम में लेने के लिए मदद करते हैं। और वो मानवता के लिए, क्योंकि उसने मानवता के लिए बलिदान दिया है। कुल धार्मिकता उच्च संसारों में है और आपको मतलब एक आत्मा का ज्ञान देने के लिए ये एक चीज़ के रूप में आपको मतलब प्यासी को जैसा एक आत्मा मतलब एक पानी दिया जाता है। मतलब मान लीजिए एक हमने कोई प्यासा व्यक्ति है, उसको अगर हमने पानी दिया है तो वो भी एक छोटा सा भी कर्म क्यों ना हो, वो भी रिकॉर्ड होता है और वो हायर वर्ल्ड में इसकी रिकॉर्ड रहती है। कभी कभी कट्टरपंथी या फिर फैनेटिक्स एक नायक या शिष्य के रूप में दिखाई देते हैं। दोस्तों फैनेटिक्स क्या है? जो कट्टरपंथी कोई एक चीज़ को एकदम पागलपन के हद तक फॉलो करे, तो वो कभी कभी एक हीरो या फिर एक टीचर के एक स्टूडेंट या डिसिपल की तरह दिखाई देते हैं। बस उसमें अंतर यह है कि वो पोजेस्ड रहता है या एक ऑब्सेस्ड रहता है, एक दिशा की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ वो ऑब्सेशन के साथ वो पालन कर रहा है। मतलब उसको भले ही वो ऑब्सेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कभी ग्लैमर हो सकता है, कभी भ्रम हो सकता है, किसी भी चीज़ का एक ऑब्सेशन हो सकता है जो वो पागलपन के हद तक उसको फॉलो करता है, क्योंकि वो कोई कॉन्शियसनेस के था, वो कंटिन्यूटी का कॉन्शियसनेस उनके पास नहीं रहता है। मतलब वो चेतना का सूक्ष्मता से की वजह से वो नहीं करते हैं, वो फॉलो करते हैं किसी पोजीशन या ऑब्सेशन की वजह से ही। हायरार्की शिष्यों के सामने योजनाएं प्रस्तुत करता है और उन्हें योजना से जुड़ने के लिए वो स्वतंत्र छोड़ देता है। मतलब हायरार्की हमें हर बार चूज़ करने का मौका देता है कि ऐसा एक सिचुएशन है, आपको क्या करना है। मतलब एक हेल्प करने का ऐसा सिचुएशन हुआ या कोई भी योजना जो है आपको पार्टिसिपेट जिसमें करना है, तो वो हायरार्की आपके सामने वो योजना को प्रस्तुत करता है। और लेकिन वो आपको जुड़ने के लिए बाध्य नहीं करता है, वो आपको स्वतंत्रता देता है कि आप चूज़ करें कि आप भले ही आप उसके साथ जाना चाहते हैं या नहीं। मतलब हायरार्की भी उन्हें चुनने का पूरी स्वतंत्रता देता है कि वे अपनी किस तरह से वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे उस चीज़ में। मतलब जिस चीज़ में जुड़ना है उनको, उस चीज़ में कैसे वो खुद को किस तरह से वो कनेक्ट करवाएंगे। ये इकाइयाँ जो पूरी तरह से जीने के लिए समर्पित हैं, आतंकवाद और विनाश के वे लोग भी सारे हैं जो उनके सोल एंजल्स ने उन्हें छोड़ दिया है। मतलब इस तरह के जब लोग जमा होते हैं, हम जानते हैं कि जो एंटिटीज़ हैं वो टोटली डेडिकेटेड रहते हैं किस चीज़ के लिए? जेनोसाइड, टेररिज्म, डिस्ट्रक्शन। तो उन लोगों का जो इस तरह के जो लोग रहते हैं, उनके सोलर एंजल्स से उनको छोड़ दिया है। वो
क्या करते हैं, ये ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं और सर्वश्रेष्ठ होते हैं, मतलब वो बेस्टियल होते हैं, वो बेस्ट काम करते हैं और वो एकदम बहुत चालाक, मतलब एकदम विशियस, मतलब शातिर रूप से वो रहते हैं। मानव इतिहास में इस तरह के संस्थाओं से जुड़े काफ़ी लोगों के सबूत हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, पूरी संस्कृति या सभ्यता को नष्ट करने का कोशिश भी करते हैं। मतलब इस तरह के जो लोग रहते हैं, जो जिनकी सोलर एंजल ने छोड़ दिया है, तो उनके पास गाइडेंस नहीं है, वो अपने काम के तरीके में इतने स्ट्रांग हैं और इतने चालाक हैं, तो वो काम वो रह पाते हैं, विदाउट सोलर एंजल्स भी यहाँ पे रह पाते हैं। और एक पूरी जो ह्यूमन हिस्ट्री है, ऐसे हिस्ट्री में अगर हम देखें तो काफ़ी सारा एविडेंस ऐसा मिला है जो लोग इस तरह के एंटिटीज़ के साथ ऑब्सेस्ड हैं और वो पूरी सभ्यता या एक संस्कृति को कम्प्लीटली नष्ट कर देते हैं, वो अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये दो प्रकार के लोग हैं जिनके पास सोलर एंजल्स नहीं होती हैं। मतलब जैसे अगर हम देखें तो नहीं, बहुत सा वर्ल्ड में मैक्सिमम लोगों के पास सोलर एंजल्स हैं, बट कुछ गिने चुने ऐसे जिन लोगों के बारे में बात की, जिस तरह के लोगों के बारे में उनके पास सोलर एंजल्स नहीं है, हमने समझा। लेकिन ये दो तरह के लोग होते हैं। आप आइए इनके बारे में जानते हैं। जिन्होंने पहला वाला जो व्यक्ति है, जिन्होंने पिछले मानवंतरों में उनके भीतर एक स्पिरिचुअल स्पार्क की शक्ति के द्वारा व्यक्तित्वकरण को प्राप्त किया है। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछला जो उनका मानव अवतार रहा है, उसमें उन्होंने इंडिविजुअलाइजेशन को अचीव किया है और एक डिवाइन स्पार्क उनमें भी है, क्योंकि उतनी कैपेसिटी या उतनी शक्ति उनके पास तभी आएगी ना दोस्तों, जब उनके पास वो डिवाइन स्पार्क है। लेकिन उन्होंने इंडिविजुअलिटी को ही एक सही बहुत अच्छी तरह से उसको अचीव किया है। और दूसरे टाइप के लोग कौन हैं? जो लोग इस दुनिया पर सोलर एंजल से संपन्न थे, लेकिन उन्होंने उनको खो दिया है। मतलब पहले उनको सोलर एंजल्स के साथ ही आए थे जब यहाँ पे आए थे धरती पे, बट उन्होंने उसको खो दिया है। जिन लोगों के पास सोलर एंजल्स नहीं हैं, वो अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अंतरिक्ष से इस ग्रह पे आए हैं और वो एक महान मानसिकता के साथ मजबूत मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं। मतलब उनके पास सोलर एंजल्स नहीं है, तो लेकिन उनको भी आगे जारी रखना है उनका एजुकेशन। हम जैसे जानते हैं धरती को एक स्कूल बोला, तो वो डेमोन्स्ट्रेट क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी एंड ग्रेट इंटेलेक्चुअल पावर्स भी होता है। ये हमेशा ही मोस्टली ये भौतिकवादी होते हैं जो सेपरेटिज्म और फ्रैक्शन को महत्व देते हैं। मतलब वो लोगों को अलग करने में, एक दूसरे को अलग करने में, अलगाववाद में बिलीव करते हैं। वो दूसरों को गुटों में बांट के वो उस तरह से उस चीज़ को वो बढ़ावा देते हैं। और ये ऐसा कोई नहीं है कि एक ही धर्म से या एक ही जाति से या एक ही देश से हैं। ये इस तरह के लोग स्कैटर्ड होते हैं। मतलब हर धर्म में इस तरह के सेल्फिशनेस और सेपरेटिज्म के लोग मिल जाते हैं। और वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है दोस्तों? दे क्रिएट द क्राइसिस नेसेसरी टू अवेकन द थिंकिंग ऑफ एवरेज पीपल। उन लोगों का मोस्टली ऐसा काम रहता है। जैसे हम अगर कहें रावण नहीं रहेगा तो राम का वैल्यू लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो क्या होता है, इस तरह के जो नेगेटिव या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जो लोग आते हैं दुनिया में, वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसी जो परिस्थितियाँ पैदा करती हैं जिससे जो एवरेज लोग हैं, जिनकी कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होती है, उनको अवेकनिंग के स्टेज में वो लेके आते हैं। उनकी वो जो सोच को या अवेयरनेस का सोच को वो बढ़ावा देते हैं। ये कोई सिंगल धर्म या देश को रिलेटेड मतलब नहीं है, ये ऑल नेशनलिटीज़ में पाया जाता है। और उनको कैसे पहचाना जाए? अगर हम इस तरह के व्यक्तियों को अगर पहचानना चाहें तो उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? वो सेल्फिशनेस, वो कनिंग इंटेलेक्ट, पावर ऑफ मैनिपुलेशन, मटेरियलिज्म एंड टोटलिटेरियन एटीट्यूड्स। मतलब हम क्या इसको इनको प्राइमरली हम अगर इनको समझें तो ये किस तरह के व्यक्ति हैं? ये सब भौतिकवाद,
चालाक बुद्धि, मतलब एक अधिनायक, उनको एक हीरो का उनको चाहिए, वो एक पावर के साथ वो आते हैं और ख़ुद को बहुत बड़ा समझते हैं, मैनिपुलेट कर पाते हैं, वो हर चीज़ को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और इस तरह से उनकी इस तरह के एट्रीब्यूट्स के साथ वो होते हैं। मोस्टली ये लोग ऐसे जो फैमिली में पैदा होते हैं जिनके पास सोलर एंजल्स होते हैं। इस तरह के लोग क्या करते हैं, वो मतलब माँ बाप के पास सोलर एंजल्स है, पर बच्चे के पास कभी कभी ऐसा नहीं होता है उनके पास सोलर एंजल। जो जो लोगों ने अपना सोलर एंजल मोस्टली खो दिया है, वो और कैसे हैं, वो मुख्यतः डिस्ट्रक्टिव लोग हैं। मतलब वो हमेशा ही एक तरह का विनाशकारी उनका रवैया रहता है। अगर उनको मौका दिया जाए तो वो दुनिया को जला देंगे और उसके विनाश का आनंद लेंगे। बट फॉर्चुनेटली बहुत कम लोग, बहुत ही ज़्यादा ही कम लोग इस तरह के व्यक्ति हैं। मतलब उनका काम है कि ये वर्ल्ड को नष्ट कर दें या फिर इस पूरा चीज़ को नष्ट करके उसके विनाश में आनंद लेते हैं। एक समकालीन उदाहरण के लिए हिटलर और उनके 7 बुरे सहकर्मियों को ये सिचुएशन में दिया गया है, जिनके पास उनके जो सोलर एंजल्स उनके पास नहीं था। मतलब ये लोग एक डार्क लॉज के मेंबर के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। मतलब हम जानते हैं जैसे चिंगिस खान हुआ, कई ऐसे लोगों को, कई लोग हैं जैसे एक सिविलाइजेशन को ही पूरा नष्ट कर दिया है, एक चीज़ में इतने लोगों को वो मूल साफ़ कर दिया है उन लोगों ने। तो उस तरह के व्यक्तियों के एग्जाम्पल में लेखक ने जिनको मेंशन किया है वो हिटलर और उनके 7 को-वर्कर्स थे। अगर हम माइथोलॉजी पढ़ें और जो लेजेंड्स हैं उसको हम सुने, तो वो किस तरह की किंवदंती में हमें क्या मिलता है। ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आत्माओं को नकारते हैं और शैतान के साथ वो एक समझौता करते हैं। मतलब ये जो जिन लोगों के पास सोलर एंजल्स नहीं होते हैं, तो वो अपने आत्मा को नकार देते हैं और नेगेटिविटी या शैतान या फिर हसतन जो कहा जाता है, उनके साथ वो पैक्ट बनाते हैं। और ये तो मैथोलॉजी या लेजेंड में हमें समझ में आता है। तो लेखक लिखते हैं ये भी एक तरह का सत्य ही है। व्हेन ए ह्यूमन बीइंग बिकम्स टोटल इनह्यूमन एंड लूजेस हिज सोलर एंजल, ही बिकम्स द एजेंट ऑफ डार्क फोर्सेस। मतलब एग्जैक्टली यही लेखक लिख रहे हैं कि जब उसके इस तरह की कोई इनह्यूमन काम करने लगता है और उसकी सोलर एंजल खो जाती है, तो वो डार्क फोर्सेस का मेंबर बन जाता है और एजेंट बन जाता है, और वो अपनी जो बुद्धि, इंटेलिजेंस, नॉलेज, रिसोर्सेस सब क्या करता है, वो डिस्ट्रक्शन, अर्थ को नष्ट करने में उसकी सारी एनर्जी, सारी ही उसकी जो ज्ञान संसाधनों का उपयोग वो करता है। वे लोग सोलर एंजल्स के बिना विकसित हुए हैं, और मतलब ऐसे जो लोग हैं जो सोलर एंजल्स के बिना विकसित हुए हैं, और वो डेवलप क्या करते हैं, एक आई कॉन्शियसनेस या ईगो कॉन्शियसनेस। मतलब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ, उस चीज़ के साथ वो डेवलप होते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो प्रीवियस सोलर सिस्टम के इनहिबेंट्स थे। मतलब उनकी जो स्पार्क है, या फिर उसमें कहा जाए तो उनके अंदर का जो डिवाइन स्पार्क है, वो बहुत धीरे धीरे महान मास्टर्स के मदद के बाद ही खुद को प्रकट हो पाता है, जो सोलर एंजल्स के लिए एक बड़ा कार्य करते हैं। मतलब इस तरह के व्यक्ति जिनके पास सोलर एंजल्स नहीं हैं, तो बहुत धीरे धीरे इनका प्रोग्रेस होता है, पर और ग्रेट मास्टर्स को उनके उसमें इंटरफेयर करना होता है उनमें वो ग्रोथ लाने के लिए। और ये क्या करते हैं, इनको फर्दर इवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट रहती है। हम जानते हैं, हम जैसे हर जन्म में हम थोड़ा बहुत इवॉल्व करके नेक्स्ट जन्म में और थोड़ा इवॉल्व करते हैं। हमारे सारे ही मानव अवतरित होते भी हैं हम इसी वजह से कि हम इवॉल्व कर पाएँ। तो इस तरह के व्यक्तियों के इवोल्यूशन के लिए मास्टर्स को बहुत मतलब उनका इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ती है। उनके तरीक़ों के माध्यम से लोगों को चेतना का ध्यान भी समान रूप में आता है। मतलब वो कॉन्शियसनेस जो डेवलप, उनकी जो इस तरह की कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई है, इसको वो क्या कर रहे हैं, उसको वो
मतलब वो डेवलप उनको रियलाइज़ करना होता है कि वो अलग हैं और वो दुनिया को मतलब दुनिया से वो अलग है, दुनिया को यहाँ पे रहने का वर्थ नहीं है, उस तरह का ईगो कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। तो वहाँ पे उनको फर्दर इवोल्यूशन के लिए वो लोगों को धरती पे अपने प्यार, जो उनमें प्यार की नेचर को जागृत करना होगा, वो डेवलप करना होगा। अगर वो उसको फेल हो जाते हैं कि वो अपने जो सेपरेटिज्म या मटेरियलिज्म को वो अगर वो उसको ओवरकम करने में या उसके ऊपर जीत पाने के लिए वो अगर नहीं कर पाते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, उनको कल्टीवेट करना होता है एक इंक्लूसिवनेस और स्पिरिचुअलिटी। मतलब मान लीजिए जिनके पास सोलर एंजल नहीं है उनके पास क्या है, वो सेपरेटिज्म है, मटेरियलिज्म है, मैं ही ग्रेट हूँ, मैं ही बेहतर हूँ। तो उनको क्या सीखने की ज़रूरत है, उनको क्या सीखना है, इंक्लूसिवनेस, मतलब सारे लोगों के साथ लेके चलना और स्पिरिचुअलिटी, ये सब उनको सीखना है। तो वही चीज़ों के सीखने में ही उनकी इवोल्यूशन का प्रोसेस उसी के थ्रू ही जाता है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो लोगों को वो इस जन्म में मतलब उस तरह के लोगों को यही डेवलप करना है, मतलब उनके पास जो नहीं है उसी को डेवलप करना है। अगर वो उसको डेवलप करने में फेलियर होते हैं या वो नहीं डेवलप कर पाते हैं, तो लेखक लिख रहे हैं कौन जाने उनका भाग्य उनमें क्या इंतज़ार कर रहा है, मतलब उनका लाइफ को क्या समझा जाएगा, एक फेलियर की तरह समझा जाएगा। क्योंकि अगर हम इवॉल्व होने आए हैं, अगर हम इवॉल्व ना हो इस मानव अवतार जो भी इस अवतरित हुई हूँ इस लाइफ में, अगर मुझे इसमें कोई भी इवोल्यूशन ना आए तो इसको क्या समझेंगे, ये लाइफ को एक फेलियर की तरह ही, मतलब ये लाइफ आए बट इट्स सिंपली आई वेस्टेड माई लाइफ, इजंट इट। तो उस तरह का उनको भी वो चीज़ होता है कि अगर वो उनको क्या डेवलप करना है, इंक्लूसिवनेस डेवलप करना है, उनको क्या डेवलप करना है, स्पिरिचुअलिटी डेवलप करना है। तो अगर ऐसा नहीं करें तो लेखक लिख रहे हैं भगवान जाने उनके साथ, भाग्य ने उनके साथ क्या लिख रखा है। कभी कभी सोललेस लोग होते हैं जो अपने प्यार को विकसित नहीं करते हैं। तो वो क्या होता है, मतलब अगर मान लीजिए जो जिनके पास आत्मा नहीं है, आत्मा को क्योंकि उन्होंने नकार दिया है, तो उनके पास क्या नहीं है, उनको प्यार नहीं है, उनको लव का नेचर उनको डेवलप करना है लेकिन वो नहीं करते हैं। तो क्या होता है, उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, क्या, एक लगातार पीड़ा, दर्द, अलगाव, क्रांति, युद्ध, विनाश का अनुभव उनको वो बार बार होता रहता है। उसी के माध्यम से ही उनके दिल में क्या करता है, उनका दिल में जो कल्टीवेट करती है एक इंक्लूसिवनेस, और या उनके अंदर प्यार का जो नेचर है वो कंपैशन, लव एंड कंपैशन डेवलप होता है। तो ऐसा करने के लिए भी कई बार मास्टर्स जानबूझकर भी ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको समझें तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो सोलर एंजल्स हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं, और हम उन लोगों के साथ जिन लोगों के पास सोलर एंजल्स नहीं हैं तो उनको भी एक इवोल्यूशन उसमें से, ये जो धरती पे अवतरित हुए हैं इसका मतलब उनको भी इसी इवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू ही जाना है, जैसा सब नॉर्मल एवरेज आदमी को भी जाना है या फिर एक प्रबुद्ध आदमी को भी जाना है। तो वही इवोल्यूशन के प्रोसेस में अगर वो फेलियर होते हैं तो उनको भी तकलीफ़ आती है और भी बहुत सारी पीड़ा, दर्द उनसे अगर वो सही तरह से जल्दी से ना सीखें तो उनको इतना सब चीज़ों का बहुत नकारात्मक चीज़ें, पीड़ा, दर्द का अनुभूति उनको लेना होगा ताकि उनके अंदर वो करुणा का विकास हो पाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका दूसरा हिस्सा बात करेंगे। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।